नाजरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अपोजिशन के हंगामे के बायस लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। राज्यसभा में अडानी ग्रुप तनाज़े पर खूब हुआ हंगामा। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का गवर्नर के खुतबे से हुआ आगाज। कौमी तराने के साथ कार्रवाई हुई शुरू। वज़ीर आला के सीआर, उजरा और अरकान ने की शिरकत। अवाम के आशीर्वाद और वज़ीर आला के सीआर की इंतजामी कारकर्दगी की वजह से मुल्क भर में तेलंगाना की बेमिसाली तरक्की। हुकूमत को तमाम शोबों में सरमायाकारी के अखराजात में इजाफा और बेमिसाल पेशरफ्त पर गवर्नर की मुबारकबाद। 6 फरवरी को पेश किया जाएगा तेलंगाना का बजट। हफ्ते को तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस। बीएससी इजलास में किया गया फैसला। तामीर सेक्रेटेरिएट की इमारत में अचानक लगी आग। 10 फायर इंजन को किया गया तलब। कांग्रेस कायदीन का सेक्रेटेरिएट के करीब एहतजाज। पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। अडानी ग्रुप पर हैंडबर्ग्स रिसर्च की रिपोर्ट पर अपोजिशन पर हंगामे के सबब जुमे को लोकसभा में वक्फे सवालात नहीं हो सका और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जैसे ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने 11 बजे वक्फे सवालात का आगाज किया था, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने ऐवान के वसत में हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान बाज अरकान ने नारेबाजी भी की। इस दौरान बिरला ने अरकान से अपील की कि वो अपनी नशिस्तों पर वापस चले जाएं और वक्फे सवालात को आगे बढ़ने दें। उन्होंने कहा कि कबायली और खातून सदर द्रौपदी मुर्मू का ये पहला खिताब है और ये बहुत अहम है। अरकान को इस पर बहस करने दें। उन्होंने कहा कि अरकान का ये रवैया मुनासिब नहीं है। मेंबर जिस मौजू पर या मामले पर बात करना चाहते हैं, इन्हें मुनासिब वक्त दिया जाएगा। मिस्टर बिरला की अपील को नजरअंदाज करते हुए अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई किया और नारेबाजी की। हंगामा ना रुकता देखकर लोकसभा स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि जुमेरात को लोकसभा में अपोजिशन जमातों ने अडानी ग्रुप पर अमरीकी तहकीक कंपनी हैंडबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की तहकीक का मुतालबा करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से ऐवान में पूरे दिन कोई कामकाज नहीं हो सका। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 21 सुधीर गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 21 में G20 के विषय में रक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल है और आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलता है। प्रश्नकाल समय पे सरकार की जवाबदेही तय कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं, प्रश्नकाल को चलने दें। देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं ने संकल्प लिया है, केंद्रीय कक्ष में अपनी बात को रखी है। हम उनको धन्यवाद नहीं देना चाहते, सदन पर चर्चा नहीं करना चाहते। राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि आप जाइए। हम सब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उनका पहला अभिभाषण है। आप क्या सदन के अंदर दिखाना चाहते हैं जनता को? आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करो, बजट पर चर्चा करो, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करो। मैं सदन में आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आप जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं उनका नोटिस दें। नारेबाजी करना सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हिडेनबर्ग रिपोर्ट पर राज्यसभा में जुमा को भी हंगामा जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुबह ऐवान की कार्रवाई का आगाज करते हुए चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ज़ाब्ता 267 के तहत 15 अरकान के इल्तिवा की नोटिस मौसूल होने की इत्तला दी।
उन्होंने कहा कि ये नोटिस इल्तिजाम के मुताबिक न होने की वजह से खारिज किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रमोद तिवारी और एमी यागन, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की प्रियंका चतुर्वेदी, दारूड मंतारगजम की तिरुचि शिवा और बाएं बाजू की पार्टियों के जॉन बर्टस के एलारम और के शिवादासन, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के केशव राव और दीगर अरकान ने दिए हैं। इसके बाद जब चेयरमैन ने ऐवान में वक्फे सवाल करने की कोशिश की तो कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों के अरकान ने ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। चेयरमैन ने कहा कि ऐवान में इंतजाम होने के बाद ही कार्रवाई चल सकती है और उन्होंने अरकान से पुरसुकून होने की अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इस पर मिस्टर धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। माननीय सभापति जी, to wish birthday greetings to honorable members of Parliament, Shri Premchand Gupta, who has been a member of this House since April 1996. And Honorable Member Shri Naresh Bansal, who has been a member of this House since November 2020. Under 0 hour in special mentions. One second. Take your seat. Take your seat. Honorable members, one of the honorable members, Sri Tiruchi Shiva, he has raised a point. And the point is, dear Honorable Chairman, to meet at 2:30 p.m. on 2/23. तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का गवर्नर के खुतबे से आगाज हुआ। कार्रवाई का आगाज कौमी तराने से हुआ। चेयरमैन कानून साज कौंसिल जी सुकेंदर रेड्डी और स्पीकर तेलंगाना असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी गवर्नर के साथ मौजूद थे। कबले अजीब वज़ीर आला KCR और वज़ीर उमूर मुखन्नना प्रशांत रेड्डी ने गवर्नर का असेंबली में आमद पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर उजरा KTR, हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली और दीगर उजरा के अलावा अरकान मौजूद थे। जय गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो जामा तरक्की हासिल की जा रही है वो पूरे मुल्क के लिए मिसाली है। उन्होंने कहा कि मुल्क हर मैदान में हैरत अंगेज तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम के आशीर्वाद और CM KCR की इंतजामी कारकर्दगी की वजह से तेलंगाना ने बेमिसाल कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का अपने खुतबे से आगाज करते हुए गवर्नर ने दोनों ऐवानों से मुश्तरका तौर पर खिताब किया।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना जो कभी बिजली की कटौतियों की वजह से तारीखी में डूबा हुआ था, अब हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से 24 घंटे बरकी सप्लाई वाली रियासत बन रही है। कहा जाता है कि ज़िराअत से तबाह होने वाली मिट्टी अब कौम के चावल के लिए अनाज बन चुकी है। ये बात सामने आई है कि 100% देहातों में हर घर को मुफ्त साफ और महफूज पानी फराहम किया जा रहा है, जो कि पीने के पानी की संगीन सूरत हाल से बिल्कुल आजाद है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के देहात में जो कभी लावारिस थे, अब बदल चुके हैं और आज वो आला मियार जिंदगी के साथ मिसाली हैं। सरमायाकारी के लिए एक पनाहगाह के तौर पर, आलमी मियार की कंपनियों के लिए एक मंजिल के तौर पर, IT के मैदान में एक सरकर्दा रियासत के तौर पर ये तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और हरियाली के लिए इसे पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। उन्होंने कहा कि 2014-15 में रियासत की 62,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुकूमत की कोशिशों से 2021 तक बढ़कर 1,84,000 करोड़ रुपए हो गई है। ये इंकशाफ हुआ है कि रियासत की फीकस आमदनी इसके तश्कील के वक्त 24 लाख रुपए थी, जो 2022-23 तक 3.17 लाख रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद तमाम शोबों में तरक्की दुगनी हो गई है। उन्होंने हुकूमत को तमाम शोबों में सरमायाकारी के अखराजात में इजाफे करके बेमिसाल पेशरफ्त हासिल करने पर मुबारकबाद दी। Honorable Chairman of Telangana Legislative Council, Honorable Speaker of Telangana Legislative Council, Honorable members of the Council and Legislative Assembly, warm greetings to the country. The inclusive and comprehensive development of Telangana has become a role model for the country. The state is progressing in a phenomenal manner on every front. Extraordinary success of the state of Telangana is due to the blessings of the people, the skillful administration by the Honorable Chief Minister, the hard work of the people's representatives, and the dedication shown by the government employees. There was a time when the state suffered due to power cuts and darkness across the state. Today, due to efforts made and hard work done by my government, there is 24 hours power supply and there is brightness and light everywhere. There was a time when the entire agriculture sector was distressed. Today, the state is able to supply food to the rest of the country and has become the granary of the country. There was a time when people used to fight for every drop of water. From there, the state today is able to supply treated and safe drinking water through taps to every household of the state. There was a time when rural areas presented a picture of poverty and distress. From that today, Telangana villages are completely transformed and have become models with a very high quality of life. Telangana today is investor friendly, attracts the top class companies and multinationals in IT and other sectors. The state is making rapid progress in protecting the environment and increasing the granary also. The state is getting accolades across the state. My government faced the innumerable challenges to bring the state from a desperate situation to what has become a model for the rest of the country. Lots of uncertainties had to be faced. Obstacles had to be overcome skillfully. In a short span of 8.5 years, Telangana achieved a number of successes. The whole country today is awe of the progress made by Telangana. Today, the state is not only economically strong, but also one of the top performers in the country in welfare and development. Economic development. Due to the enormous effort made by my government, the total receipts of state, which were a mere of 62,000 crores in 2014 and 15, have increased to 1,84,000 crores by 21-22. The per capita income of the state
which was rupees 1,24,104 rupees in 2014 and 2015, has increased to rupees 3,17,115 by 2022 to 23. After formation of the state of Telangana, the growth rate of several sectors of the economy has now become doubled to what it was earlier. This progress is due to the focus on capital expenditure by the government. I wholeheartedly congratulate the government for this spectacular progress. Agriculture sector. कानूनसाज उमूर की मुशावरती कमेटी BAC का इजलास तेलंगाना असेंबली के अहाते में मुनाकिद हुआ। PAC का इजलास असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनाकिद हुआ, जिसमें 6 फरवरी को रियासती बजट पेश करने का फैसला किया गया। 8 तारीख को बजट और तनख्वाहों में बात होगी। गवर्नर की तकरीर पर शुक्रिया की तहरीक पर हफ्ते को असेंबली में बहस होगी। इस महीने की 5 और 7 तारीख को असेंबली के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस मौके पर उजरा केटीआस, हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, रुकने कौंसल के कविता और दीगर मौजूद थे। नामवर फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर और अदाकार कासीना धवानी विश्वनाथन का जुमेरात की रात बुजुर्गी से मुताल्लिक बीमारियों की वजह से यहां इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 92 वर्ष थी। खानदानी जराये से मिली इत्तलात के मुताबिक विश्वनाथन काफी अरसे से बीमार थे और बुजुर्गी से मुताल्लिक मसाइल थे। मिस्टर विश्वनाथन ने कल रात एक निजी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। विश्वनाथन, जो कलाते बिस्वा के नाम से भी मशहूर हैं, फरवरी 1930 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेपेले गांव में पैदा हुए। उन्होंने शंकर अभराणम, सागर संगम, स्वाति मुथ्यम और स्वर्णा कलमम जैसी मशहूर फिल्मों की हिदायतकारी करके मकबूलियत हासिल की। तेलुगु सिनेमा के अलावा उन्होंने तमिल और हिंदी फिल्मों में भी काफी मकबूलियत हासिल की। वो दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे जाने वाले 48वें शख्स थे। ये अवार्ड हिंदुस्तानी सिनेमा का सबसे बड़ा एजाज समझा जाता है। इन्हें 2017 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने बुनियादी तौर पर तेलुगु फिल्मों के लिए काम किया। तेलुगु सिनेमा में इनके काम को बहुत सराहाया गया। वो 5 कौमी फिल्म अवार्ड, 7 रियासती नंदी अवार्ड, 10 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ और हिंदी में 1 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करने वाले थे। इन्हें 1981 में फ्रांस के बेसान फिल्म फेस्टिवल में प्राइज ऑफ द पब्लिक से नवाजा गया है। साल 1992 में इन्हें आर्ट्स की शिरकत के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट रघुपति विनायकया अवार्ड और शहरी एजाज पद्मश्री से नवाजा गया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमा को मारूफ फिल्म डायरेक्टर के विश्वनाथन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। अपने ताज़ियती पैगाम में मिस्टर राव ने कहा कि विश्वनाथन एक मुमताज फिल्म डायरेक्टर थे, जिन्होंने सादा कहानियों को अपनी हैरत अंगेज सलाहियतों के साथ बड़े पर्दे पर एक क्लासिक फिल्म के तौर पर पेश किया। वज़ीर आला ने सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया। विश्वनाथन और इनके दरमियान फिल्मों में मौसीकी और अदब पर हुई बातचीत को याद करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि विश्वनाथ की फिल्मों में हिंदुस्तान की रवायत, इक़्तिदार और सकाफत को बहुत अहमियत दी गई है। मिस्टर राव ने कहा कि शायर और स्कॉलर लाफानी होते हैं। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में जुमा की सुबह जेर तामीर सेक्रेटेरिएट की इमारत में अचानक आग लग गई। आग लगने की इत्तला मिलते ही 10 के करीब फायर ब्रिगेड के गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कसीरुल मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक वाकये में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। उन्होंने बताया कि वाकया इस वक्त पेश आया जब 17 फरवरी को वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश पर इमारत के शानदार इफ्तिताह की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नया सेक्रेटेरिएट तकरीबन 7 लाख मुरब्बा फीट के रकबे पर 610 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। फिलहाल आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और कांग्रेस के दीगर कायदीन बशमुल साबिक मेंबरान पार्लियामेंट मल्लू रवि और M अंजन कुमार यादव को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब इन्होंने जुमा की अव्वलीन सातों में बड़े पैमाने पर आग लगने से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए सेक्रेटेरिएट का दौरा करने की कोशिश की। KCR हुकूमत इस वाक़े को
मिगड्रॉल कहकर चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। टीपीसीसी के सदर ए रेवंत रेड्डी ने शब्बीर अली की सरबराही में टीपीसीसी फैक्ट फाइटिंग कमेटी तश्कील दी है ताकि नई सेक्रेटेरिएट की इमारत को पहुंचने वाले नुकसान का मुताला किया जा सके। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तनख्वा में एक मुसाफिर बस के ट्रैक्टर से टकरा जाने से कम 18 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जुमेरात की रात गए जिले कोहाट में संधू हाईवे पर कोहाट टेल के करीब मुसाफिर बस मुखालिफ सिम से आने वाले एक ट्रैक्टर से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि बचाव टीमों को गाड़ी के अंदर फंसी लाशों और जख्मियों को निकालने के लिए हादसे का शिकार होने वाली मुसाफिर बस को काटना पड़ा। पुलिस का कहना है कि हादसा ट्रालर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुसाफिर बस शुमाली मगरबी जिले लकी इमारत से सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर जा रही थी। हादसे के बाद बचाव टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पाकिस्तान में सड़कों पर हादसात अक्सर होते रहते हैं जिसकी बुनियादी वजह खराब सड़कें, गाड़ियों की खराब देखरेख और गैर पेशावराना ड्राइविंग है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने जुमा को पंजाब के अमृतसर सेक्टर में फाइडो सरहदी चौकी रिटायर कलेक्टर में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के साथ 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की और बीएसएफ के तकरीबन ताल्लुकात आमा के ऑफिसर ने बताया कि आज सुबह तकरीबन 2:30 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तानी इलाके रायर कटेक्टर में दाखिल होने वाले एक ड्रोन को मार गिराया। उन्होंने बताया कि अहले सुबह इलाके की तलाशी के दौरान सरहद पर खारदार तारों की बाड़ और जेरो लाइन के दरमियान गिराए गए ड्रोन को बरामद किया गया। जवानों ने ड्रोन के साथ बंधी हुई 5 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की। मशरकी एशियाई मुल्क म्यांमार की रियासती इंतजामी कौंसिल ने 4 जुनूबी इलाकों के 37 शहरों और 4 रियासतों में मार्शल लॉ का ऐलान किया है। जुमेरात की रात कौंसिल की तरफ से जारी किए गए अहकामात के मुताबिक 37 शहर सागिंग रीजन से 11, चिन रियासत से 7, मेगवे और बागो रीजन से 5, 11 रियासत से 4, तेंथाई रीजन और काइन और मोन रियासत से बिला तरतीब 2 हैं। कौंसिल ने एक बयान में कहा कि कौंसिल ने मुतालिका फौजी कमांड के कमांडरों को सिक्योरिटी, कानून की हुक्मरानी और अमन बरकरार रखने के लिए इंतजामी और अदालती इख्तियारात दिए हैं। ये इक़दाम मुल्क की जानिब से हंगामी हालात में मजीद 6 माह की तौसीह के बाद एक दिन बाद सामने आया है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। अपोजिशन के हंगामे के बायस लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। राज्यसभा में अडानी ग्रुप तनाज़े पर खूब हुआ हंगामा। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का गवर्नर के खुतबे से हुआ आगाज। कौमी तराने के साथ कार्रवाई हुई शुरू। वज़ीर आला केसीआर, उज़रा अरकान ने की शिरकत। अवाम के आशीर्वाद और वज़ीर आला केसीआर की इंतजामी कारकर्दगी की वजह से मुल्क भर में तेलंगाना की बेमिसाली तरक्की। हुकूमत को तमाम शोबों में सरमायाकारी के अखराजात में इजाफा और बेमिसाल पेशरफत पर गवर्नर की मुबारकबाद। छह फरवरी को पेश किया जाएगा तेलंगाना का बजट। हफ्ते को तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस। बीएसी इजलास में किया गया फैसला। तामीर सेक्रेटेरिएट की इमारत में अचानक लगी आग। 10 फायर इंजन को किया गया तलब। कांग्रेस कायदीन का सेक्रेटेरिएट के करीब एहतजाज। पुलिस ने किया गिरफ्तार। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।